तो पहले पढ़ा था जैसे हमने 2015 में पीआईओ जो था और ओसीआई दोनों को मिला के ओसीआई कार्ड होल्डर बना दिया गया। नीचे लिखा हुआ है 2015 विदेशी नागरिकता विदेशी भारतीय नागरिक यानी ओसीआई ओसीआई को बदल के विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक बना दिया गया। ठीक है। मुख्य अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान है। इस अधिनियम के प्रावधान जो है निम्नलिखित है। क्या क्या प्रावधान थे 2015 में? 2015 में जो अधिनियम आया था उसमें सिर्फ ओसीआई और पीआईओ को लेकर था। 2019 वाला जो प्रावधान आया उसमें जो इलीगल माइग्रेंट जो अवैध रूप से भारत आ गए हैं उनके लिए है। ठीक है ना। 2015 के प्रावधान में क्या था कि विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर कौन होगा, तो वो कौन होगा उसमें लिखा गया है जिसके पास पहले तो जो आवेदन करे। आवेदन किसको करेगा? भारत सरकार को करेगा। भारत सरकार का आवेदन करेगा तो भारत सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी को भी किसी भारत विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक को पंजीकृत कर सकती है। ठीक है। तो पूर्ण आयु और क्षमता वाला और किसको करेगी? जो पूर्ण आयु और क्षमता मतलब एडल्ट होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। पूर्ण आयु और क्षमता वाला कोई व्यक्ति, और उसमें और उस व्यक्ति की और क्या खासियत होनी चाहिए कि पहले नंबर 1 जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है, अभी किसी देश का नागरिक है कि अभी किसी और देश का नागरिक है, लेकिन लागू होने के समय या उसके बाद भारत का नागरिक था। मान लीजिए 1960 में वो भारत का नागरिक था, फिर 1970 में उसने अमेरिका की नागरिकता ले ली, और वो 2015 और फिर ओसीआई में रजिस्टर करवा दिया उसने अपने आप को, ओसीआई बन गया था। अब वो 2015 में ओसीआई कार्ड धारक बनना चाहता है तो बन सकता है। ठीक है ना। क्योंकि वो पहले भारत का नागरिक था कभी। या फिर अगर वो भारत का नागरिक नहीं था तो क्या करेंगे? जो किसी अन्य देश का नागरिक है अभी, लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने के लिए अहर था, मतलब वो भारत का नागरिक होने लायक था। तो जो भारत के नागरिक होने के लिए क्या क्या प्रावधान थे 1950 के समय, भारत का नागरिक होने के लिए क्या क्या प्रावधान थे? 4 प्रावधान थे जो संवैधानिक थे सारे के सारे। संविधान में दे रखा है 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8। इन चारों आर्टिकल के अंतर्गत अगर किसी के भी थ्रू वो भारत का नागरिक होने के लायक था, ठीक है, तो अब वो अभी वो कार्ड धारक बन सकता है, चाहे वो कभी भारत का नागरिक ना बना लेकिन उसके लायक था। ठीक है। 1950 की बात करा है। या फिर यहाँ लिखा है ना अथवा, या फिर अभी किसी और देश का नागरिक है लेकिन उस भूभाग से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का भाग हो गया हो। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का भाग हो गया था। ठीक है। तो ऐसे किसी भूभाग से संबंध रखता हो तो वो भी भारत का नागरिक बन सकता है। मान लीजिए वो 1900 वो सिक्किम से था। ठीक है। मान लीजिए वो सिक्किम था तो सिक्किम वाला इसमें तो आएगा नहीं, क्योंकि 1950 में सिक्किम का यहाँ तो नागरिक बन नहीं सकता था 1950 में। लेकिन इसके थ्रू तो बन सकता था ना। 1947 के बाद 1975 में भारत में आ गया था सिक्किम, और सिक्किम का नागरिक हुआ। और जब सिक्किम भारत में मिल गया तो सिक्किम के हर नागरिक भारत के नागरिक हो गए। तो वो भी उसी भूभाग का हिस्सा था अगर, तो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है। पर जो जो भूभाग 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का भाग हो गया, ठीक है, जो 15 अगस्त 1947 के भारत का भाग हो गया, अथवा और उसके अलावा अगर ये भी नहीं है तो जो कि ऐसे किसी नागरिक का पुत्र पुत्री या पौत्र पौत्री या परपौत्र पौत्री हो। मान लीजिए कि इनमें से जो दिया गया है उनमें से किसी का वो पोता हो, बेटा हो, वो सब, तो भारत का नागरिक ओसीआई कार्ड होल्डर बन सकता है। ठीक है। तो ओसीआई कार्ड होल्डर बनने की 4-5 आपने दे दी। अब इसके अलावा भी है। मान लीजिए ये सब नहीं है, उसके अलावा क्या है? इसके अलावा कोई व्यक्ति जो धारा ए में उल्लेखित व्यक्ति का नाबालिग बच्चा हो। ठीक है। धारा ए में उल्लेखित व्यक्ति का नाबालिग बच्चा हो। जो ए वाला पार्ट है, ए के अंदर सारे हैं। ए वाले में क्या है? अडल्ट होना चाहिए और ये सब इनमें से कुछ एक मिलना चाहिए। इनमें से कोई एक को शर्त को पूरा करता हो। अडल्ट होना चाहिए, पूर्ण आयु और क्षमता वाला होना चाहिए, प्लस इनमें से किसी एक को होना चाहिए पूरा करता हो। और बी वाले में क्या है? इन अगर ऐसा कोई नागरिक है उसका नाबालिग बच्चा होगा, वो भी ओसीआईसी बन सकता है, कार्ड धारक बन सकता है। या फिर अथवा कोई व्यक्ति जो नाबालिग बच्चा हो उसके माता पिता भारत के नागरिक हों।
ठीक है, वो तो नागरिक बन सकता है, लेकिन अब इसको अगर ओसीआई चाहिए तो ओसीआई ले लेगा वो। वैसे तो ये नागरिक भी बन सकता है पूरा, लेकिन इसको नागरिक नहीं बनना और ओसीआई बनना है, तो बन सकता है। ठीक है, उसके माता पिता या दोनों में से एक भारत का नागरिक हो, ठीक है ना। या फिर वो कोई भी व्यक्ति जो भारत से मान लो ऐसा व्यक्ति जिसका भारत से कोई संबंध ही नहीं, लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना, विदेशी मूल का है, भारतीय मूल का है ही नहीं। भारतीय नागरिक का विदेशी मूल का और उसकी पति पत्नी अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक का विदेशी मूल की पति पत्नी के साथ विवाह हो जाए, ठीक है, विवाह के थ्रू भी वो ओसीआई कार्ड धारक बन सकता है। जैसे भारत के कई लोग कनाडा जाते हैं, शादी कर लेते हैं और वहाँ पे उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ग्रीन कार्ड जो बोलते हैं ना कि ये परमानेंट बन जाते हैं वहाँ के नागरिक। तो वैसे ही भारत में भी वही रूल है, जो यहाँ के लोगों से शादी कर लेगा तो वो नागरिक बन जाएगा, या ओसीआई बन जाएगा। उसको नागरिक बनना है तो नागरिक बन सकता है, लेकिन वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए था, पहले से हमने पढ़ा था। तो भारतीय नागरिक का विदेशी मूल की पत्नी या विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक की विदेशी मूल की पत्नी जिसका विवाह निबंधित है, मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए शादी, और आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व कम से कम 2 वर्ष लगातार, ऐसा नहीं आज शादी करी, कल आवेदन किया, परसों अपना तुम अब मैं अपना, तो 2 साल तक शादी रहनी चाहिए उनकी, ठीक है, तब वो कर सकते हैं। मान लीजिए कोई दो 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 कंडीशन बताई गई इसमें, या तो कोई बाहरी विदेशी मूल की, मान लीजिए कोई जेंट्स है बाहर से, ठीक है ना, मेल है, ये फॉरेन का विदेशी, फॉरेन से है ये, ठीक है, इसका भारत से कोई संबंध नहीं है। अगर ये शादी कर लेता है किसी महिला से, फीमेल से, जो कि नागरिक है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नागरिक है, तो बन जाएगा। अगर वो फीमेल नागरिक नहीं है लेकिन ओसीआई कार्ड धारक है, तो भी ओसीआई कार्ड धारक बन सकता है। दोनों केस में या तो उस नागरिक से ही शादी कर ले या फिर कार्ड धारक से शादी कर ले, ठीक है। फिर कोई भी व्यक्ति, अब हमने इसमें पढ़ा आपने 4 मेन कंडीशन है। पूर्ण क्षमता वाला होना चाहिए, अगर पूर्ण क्षमता वाला है तो ये सारी कंडीशन पूरा करे। मान लीजिए है भारतीय मूल का, इन सब में क्या लिखा हुआ है, एक तरह से भारतीय मूल का ही है वो, लेकिन बाहर रह रहा है, ठीक है, या तो उन आज़ादी जो संविधान लागू हुआ था तब भारतीय मूल का था, या संविधान लागू होने के समय भारतीय मूल का होने लायक था, या ऐसे किसी भूभाग में था जो 1947 के बाद भारत में मिल गया, या ऐसे किसी व्यक्ति का परपौत्र या पौत्र पुरपौत्र हो। तो ये सब हो गया जो भारतीय मूल के हैं ऑलरेडी, ठीक है। अगर भारतीय मूल का है, उसका नाबालिग बच्चे का केस हो गया कि वो भी बन सकता है कार्ड धारक, ठीक है, जो कार्ड धारक ऑलरेडी है या नागरिक है, उसका बच्चा भी कार्ड धारक बन सकता है, ठीक है। कोई व्यक्ति जो नाबालिग बच्चा हो, उसके माता पिता भारत के नागरिक हो या उनमें से कोई एक भारत का नागरिक तो भी बन सकता है, ठीक है। या फिर शादी कर लो तो बन सकता है कार्ड धारक। ये कार्ड धारक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। कम से कम 2 वर्ष तक लगातार चलना चाहिए शादी। लेकिन उसके बाद क्या है, कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अथवा किसके माता पिता में से कोई या उसके दादा दादी परदादा परदादी पाकिस्तान और बांग्लादेश या ऐसे किसी देश में जिन्हें भारत सरकार उल्लेखित कर सकती है, वो एक कार्ड होल्डर नहीं बन सकता। मतलब इन दोनों देशों को तो पहले ही मना कर दिया है अधिनियम में, और अधिनियम में यही पावर दे दी गई सरकार को कि वो और किसी देश को भी मना कर सकती है, ठीक है। वो और किसी देश को भी मना, तो किस देश को मना कर सकती है, पहले हमने देखा था कि जिस देश में ये सुविधा नहीं है भारतीयों के लिए, उस देश में हम उनके वहाँ के लोगों को किसी नई सुविधा देंगे वाली, ठीक है। मान लीजिए अगर ईरान में दोहरे ऐसी नागरिकता का वो नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम ईरान वालों को भी नहीं देंगे कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों तो नाम से अलग किए हैं हमने, ये तो पाकिस्तान और बांग्लादेश तो नाम से अलग करते कि भाई यहाँ का कोई नहीं बन सकता कार्ड धारक, ठीक है। उसके बाद क्या है, भारत सरकार उस आंकड़े डेटा को उल्लेखित कर सकती है जिसमें से सूचीबद्ध भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्तियों को विदेशी नागरिक कार्ड होल्डर मान लिया गया है, ठीक है। ये मान लीजिए लिस्ट बोल रहे कि भारत सरकार ऐसी लिस्ट निकाल सकती है जिसमें कि जो पहले ओसीआई थे उनको ओसीआई, जो पहले भारतीय मूल के थे पीआईओ थे, ठीक है ना, उनको ओसीआई कार्ड होल्डर बनाया गया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, बिंदु 1 यानी इस बिंदु की बात कर रहा है। बिंदु 1 में कोई बात पहले रहते भी केंद्र सरकार अगर संतुष्ट हो, अगर मान लीजिए कि बिंदु 1 में कोई चीज़ इसको नहीं मिल रही है और केंद्र सरकार लेकिन संतुष्ट है कि नहीं इसको दे देना चाहिए, अगर बिंदु 1 वाले में अगर इसमें
कोई इशू आ रहा है कि इनमें से ये भी नहीं चल मिल रहा, उसका ये भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा, तो क्या करेगी? अगर केंद्र सरकार संतुष्ट है कि कोई विशेष परिस्थिति बनती है, उन परिस्थिति को लिखित में अभिलेखित कर किसी व्यक्ति को कार्ड होल्डर बना सकती है। मान लीजिए अगर कोई भी शर्त पूरा नहीं करा तो भी केंद्र सरकार बना सकती है ओसीआई कार्ड होल्डर। ठीक है। अब जो विदेशी नागरिक बनेगा कार्ड होल्डर, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर बनेगा, उसको अधिकार क्या मिलेंगे? क्या वो सारे अधिकार मिलेंगे जो भारतीय नागरिक को मिलते हैं? सारे नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे फिर भी बहुत ऐसे अधिकार मिलेंगे ताकि वो भारत से जुड़ा रहे। जो पीआईओ होता था उसको इतने अधिकार नहीं होते थे, और पहले जो ओसीआई होता था उसको भी इतने अधिकार नहीं होते थे जितने इनको मिलते हैं अधिकार। ठीक है, कि क्या क्या अधिकार मिलते हैं इनको? जो एक ओसीआई कार्ड होल्डर होता है उसको ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जो भी केंद्र लिख दे, केंद्र सरकार। तो पहला कौन सा अधिकार है? जो केंद्र सरकार जो जो अधिकार दे वो मिलेगा उसको। अगर केंद्र सरकार कल को बोलती है कि वो वोट डाल सकते हैं तो वोट भी डाल सकेंगे, क्योंकि चल भी रहा है ऐसा कुछ। एनआरआई के लिए था, जो एनआरआई होते हैं जो एक्चुअली भारतीय होते हैं, जो एनआरआई होते हैं उनके लिए तो चल भी रहा है कि किसी तरह से उनको वोट डालने का बना दिया जाए एनआरआई के लिए। एनआरआई वो होते, अभी एनआरआई के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि वो लोग, वो भारतीय नागरिक जो लगातार कुछ वर्षों से भारत में नहीं रह रहे हैं तो वो एनआरआई माने जाते हैं। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो अप्रवासी भारतीय हो गए। अप्रवासी भारतीय और ओसीआई कार्ड होल्डर अलग अलग होता है दोनों। ठीक है, अप्रवासी भारतीय मतलब अभी भारतीय है वो, ठीक है, लेकिन वो बाहर रह रहा है खाली, नागरिकता नहीं चली जाती उसमें अप्रवास एनआरआई की। लेकिन ओसीआई जो है, जो ऑलरेडी किसी देश का नागरिक बन चुका है, उसको भारत में, भारत से अपना लेन देन लगा के रखना है, ठीक है, संबंध बनाए रखना है, तो वो कार्ड धारक बन सकता है। लेकिन एनआरआई किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं है, अभी वो भारत का ही नागरिक है। ठीक है। एक विदेशी नागरिक कार्ड होल्डर को कौन से अधिकार मिलेंगे? जो केंद्र सरकार दे दे। ठीक है। उसके बाद क्या? कार्ड होल्डर को निम्नलिखित अधिकार नहीं होंगे। अब कौन से अधिकार नहीं होंगे? ठीक है, कौन से अधिकार नहीं होंगे? उसे सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की संभावना का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, जो पब्लिक जॉब्स निकलती, सार्वजनिक रोजगार क्या होता है? जो पब्लिक जॉब्स निकलती है, जो सरकारी, जैसे बीपीएससी यूपीएससी हो गया, ये सब जॉब निकलती है, तो इनमें उसको जॉब का अधिकार नहीं होगा। प्राइवेट जॉब कर सकता है लेकिन इन जॉब्स को नहीं कर सकता वो। सरकारी तरफ से इसको बोलेंगे सरकारी जॉब करेंगे, तो सार्वजनिक रोजगार में उसको कोई अवसर नहीं मिल सकता। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए अहर नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए लिख दिया गया कि नागरिक होना चाहिए, तो सिर्फ कार्ड धारक जो होगा वो नहीं बन सकता नागरिक। उपराष्ट्रपति भी नहीं बन सकता, जज का सुप्रीम कोर्ट या का न्यायाधीश भी नहीं बन सकता, उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है, राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन सकता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन सकता है। जो ऐसी ऐसी पोस्ट है जो कॉमन सेंस से बन रहा है कि यार वो, जैसे अब जो है ही नहीं इस देश का नागरिक, जिसने अपने जानबूझ के किसी और देश का नागरिकता ले ली, इस देश का नागरिक बनने लायक है? ठीक है, कॉमन सेंस क्या है कि अगर कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक बनने लायक है, लेकिन अगर उसने जानबूझ के दूसरे देश की नागरिकता ले रखी है और इस देश का नागरिक नहीं बनना चाहता, सिर्फ ओसीआई कार्ड होल्डर बन के रहना चाहता है, तो उसको राष्ट्रपति, प्रधान और उपराष्ट्रपति और जज क्यों बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना, ऐसी पोजीशन नहीं दे सकते, वो किसी और देश का नागरिक है। ओसीआई कार्ड होल्डर कौन है? किसी और देश के नागरिक है वो। हमने सिर्फ उसको कार्ड होल्डर बनाया, कुछ अधिकार दिए ताकि आप संबंध बनाए रखो अपना। ठीक है ना? जैसे बिहार में क्या होता है, लोग बाहर जाते तो जमीन वहाँ कम बेचते लोग, ताकि वो संबंध बनाए रखे, आते जाते रहे वो। तो वैसे ही ओसीआई कार्ड होल्डर हो सकते हैं। ठीक है। वो मतदान नहीं कर सकता, मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकता। पंजीकृत नहीं होना मतलब मतदान नहीं कर सकता एक तरह से। ठीक है, पंजीकृत नहीं हो सकता, मतदान लिस्ट में पंजीकृत नहीं करवा सकता। ठीक है, वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी नहीं होगा, उसको इसका सदस्य भी नहीं बनाया जा सकता, लोकसभा या राज्यसभा का। ठीक है, तो ये उसका हो गया कि ये सब चीजें तो नहीं कर सकता वो। फिर उसके बाद क्या है? राज्यसभा, राज्य में विधानसभा होती है, वहां भी सदस्य नहीं चुना जाएगा वो। राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद में सदस्य चुने जाने के लिए अहर नहीं होगा, मतलब वहां नहीं चुना जाएगा। वह सार्वजनिक सेवाओं यानी पब्लिक सर्विसेज में नियुक्ति तथा संघ एवं राज्यों के मामले में संबंधित पद के लिए अहर नहीं होगा, मतलब ऐसे किसी जॉब पे नहीं होगा जहाँ पे सार्वजनिक सेवाएं, मतलब पब्लिक सर्विसेज के उसमें। ठीक है, जब तक कि ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार विशिष्ट निर्देश न दे, जैसे जब तक वो कह ना दे कि हाँ इस पद के लिए तो ओसीआई कार्ड होल्डर ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसी किसी भी सेवा पे, सार्वजनिक सेवाओं में वो
नहीं जा सकता है। तो ये सब है उसका कि उसको क्या क्या अधिकार मिलेंगे। क्या अधिकार मिलेंगे, देखो इसमें कुछ नहीं लिखा है कि क्या अधिकार मिलेंगे, इसमें ये लिख दिया है कि क्या अधिकार नहीं मिलेंगे, और बाकी जो केंद्र सरकार बोले वो मिलेगा। ये अधिकार तो नहीं मिलेंगे जो लिख दिया है, इसके अलावा जो केंद्र सरकार बोले वो मिलेगा। ठीक है। अब विदेशी भारतीय नागरिकता का परित्याग कैसे कर सकता है। ठीक है। यदि कोई विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर निर्धारित प्रपत्र पद्धति, मतलब पूरी प्रक्रिया करके कार्ड का घोषणा करता है परित्याग की, तो उसे जो उसे पंजीकृत करती है तब उसको मान लिया जाएगा कि नहीं है भाई चलो निकलो। ठीक है, मतलब वो अपने खुद से कह दे। जब एक व्यक्ति कार्ड होल्डर नहीं रह जाता है तब उसका विदेशी मूल की उसकी पत्नी जिसने विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड प्राप्त किया है, और उसका नाबालिग बच्चा जो विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत है, वो भी भारत का विदेशी नागरिक नहीं रह जाएगा। ठीक है। जब एक व्यक्ति जिस जब एक व्यक्ति जिसका कार्ड होल्डर्स है, जो कार्ड होल्डर्स है, जब वो कार्ड होल्डर नहीं रहेगा तो उसका बच्चा और जो उसकी पत्नी है, अगर दोनों विदेशी मूल के हैं तो वो भी नहीं रहेंगे फिर। ठीक है, वो भी कार्ड होल्डर नहीं रहेंगे अगर दोनों विदेशी मूल के हैं। एक कार्ड होल्डर से अगर दूसरे कार्ड होल्डर ने शादी कर ली तो कार्ड होल्डर बन जाएगा, लेकिन जैसे ही कार्ड होल्डर गया दूसरा कार्ड होल्डर भी गया। ठीक है। कार्ड होल्डर जहां जहां बोलना मतलब वही बोल रहा हूँ, ओसीआई कार्ड होल्डर। तो पंजीकरण को रद्द कर सकती है, ये तो हो गया परित्याग कर देगा वो। ठीक है, परित्याग करना वो छोड़ दिया उसने। एक है रद्द होना। रद्द होना केंद्र सरकार रद्द कर सकती है। केंद्र सरकार कार्ड होल्डर के रूप में किसी व्यक्ति का पंजीकरण रद्द कर सकती है यदि वो संतुष्ट है कि अगर वो कुछ ऐसी चीजें हुई है, मान ले पहले की धोखाधड़ी, मान लीजिए उसने कार्ड जो है धोखाधड़ी से प्राप्त कर लिया, उसने अपने साक्ष्य और वो सब चीजें छुपाई। ठीक है, असत्य प्रतिनिधित्व और भौतिक साक्ष्य को छुपाया उसने। ठीक है कि नहीं मैं तो यहाँ रह रहा था जी, ये फलान, उसने मतलब फ्रॉड तरीके से डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया और कार्ड होल्डर बन गया। तो धोखाधड़ी वाले मामले में केंद्र सरकार को पता लगेगा तो उसका रद्द कर सकती है। विदेशी कार्ड होल्डर ने भारत के संविधान के लिए कुछ गलत बोल दिया है, संविधान की अवमानना कर दी। ठीक है, तो भी नहीं हो सकता। या अगर भारत किसी युद्ध में संलग्न है और वो शत्रु के साथ अपना संपर्क बना रहा है तो खत्म हो जाएगा उसका। ठीक है, संविधान की अवमानना कर दे तो खत्म हो जाएगा। शत्रु देश के साथ युद्ध के दौरान कुछ बात करे तो खत्म हो जाएगा, संपर्क करे तो। ठीक है, अगर वो पंजीकरण के, जैसे उसने कार्ड होल्डर पंजीकरण कराया, उसके 5 वर्षों के अंदर 2 वर्षों की उम्र कैद हो गई। जो पंजीकरण वाला था ना सिस्टम, वो सारा कार्ड होल्डर वाले में भी है। ठीक है, लगभग। यदि ऐसा करना भारत के अगर उसने कुछ ऐसा किया जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को ठोस पहुंचा रहा है, ठीक है, या किसी दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को खराब कर रहा है तो भी खत्म हो जाएगा। किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का विकास किसी सक्षम न्यायालय द्वारा या उसके द्वारा भंग किया गया हो, अथवा भंग नहीं किया गया लेकिन ऐसे विवाह के बनते ही रहते ही उसने किसी और के साथ विवाह कर लिया, मतलब डबल शादी कर ली तो भी खत्म, और अगर न्यायालय को लगे तो भी खत्म। ठीक है, तो इतना है, क्योंकि करंट में नहीं है तो पूछेंगे नहीं, बस ये है कि मेंस में पूछने के लायक हो सकता है। कि करंट पीटी में बहुत रेयर है कि आ जाए। पीआईओ, हाँ डेट्स आ सकती है आपकी, तो डेट्स है आपके ओसीआई, पीआईओ, ओसीआई और इसकी डेट। अधिनियम में थोड़ा सा आप पढ़ लेना कि अधिनियम में जो 2015 में अधिनियम आया था इसमें क्या क्या मुख्य प्रावधान थे, कोई ओसीआई कार्ड होल्डर कैसे बन सकता है, कैसे छोड़ सकता है। तो कॉमन सेंस भी है यार, थोड़ा सा इसके अंदर देखोगे ना तो थोड़ा लॉजिक से भी पता लग जाएगा। अब है हमारा तुलना करना है यहाँ पे, एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है और ओसीआई क्या होता है। ठीक है, तो एनआरआई क्या है, कौन लिखा है ना पे, एनआरआई कौन है, भारतीय नागरिक है ये, जो साधारणतः भारत के बाहर निर्वास करता हो और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट हो, मतलब ये है भारतीय नागरिक ही। ठीक है, लेकिन ये भारत के बाहर चला गया, रह रहा है काम की वजह से, जॉब की वजह से, बिजनेस की वजह से, या किसी वजह से भारत के बाहर रह रहा है भारतीय नागरिक ही। तो ये एनआरआई होते हैं, अप्रवासी भारतीय बोला जाता है इनको। ठीक है, अप्रवासी भारतीय। उसके बाद हमने पढ़ा था भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है, जिनका बैकग्राउंड भारतीय रहा हो, सिर्फ वही भारतीय मूल के नागरिक हो। ओसीआई कौन है, जिनका बैकग्राउंड भारतीय रहा हो लेकिन उन्होंने पंजीकरण करवाया हो। ठीक है ना, किसी अधिनियम के थ्रू, जैसे 1955 के अंतर्गत उन्होंने पंजीकरण करवा लिया, अपना रजिस्टर करवा लिया कि भैया मेरे को ओसीआई बनना है। ठीक है, ओसीआई कार्ड होल्डर बनना है। तो भारतीय मूल का व्यक्ति तो अभी भी ऐसा नहीं कि पीआईओ खत्म हो गया, पीआईओ है लेकिन उनको उनको कार्ड नहीं मिलता। ठीक है, पीआईओ तो हर वो व्यक्ति पीआईओ है जो भारतीय मूल का है, वो हर व्यक्ति पीआईओ ही है।
लेकिन जब वो पीआईओ रजिस्टर करवा लेता है तो वो कार्ड होल्डर बन जाता है। तो पीआईओ को मर्ज करने का मतलब ये नहीं है कि पीआईओ खत्म कर दिया गया, पीआईओ कार्ड को मर्ज किया गया था। ठीक है, आप अगर बोलते हैं कि उस 2000 कितने 2005 में पीआईओ आ गया था। पीआईओ का मतलब पीआईओ नहीं आया, पीआईओ कार्ड आया था, स्कीम आई थी, एक स्कीम थी कि जो पीआईओ है उनको एक कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, भारतीय मूल के जो भी नागरिक हैं उनको एक कार्ड दिया जाएगा, आप इस कार्ड के थ्रू आपके कुछ ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे भारत में, जैसे कि आने जाने पर पाबंदी कम हो जाएगी आपकी भारत में। है अमेरिका कहीं बाहर के ही नागरिक है, लेकिन ये भारतीय मूल के हैं। तो 2000 बाद में क्या आया था, ये 2003 में आया था ना कि 5 में आया था, 2003 2000 ये 2002 में आया था, सॉरी ये 2002 में आया था पीआईओ, 2005 में आया था ओसीआई। ठीक है, एक मिनट, 2005 में आया था ओसीआई। ठीक है, ओसीआई कार्ड स्कीम थी, कार्ड स्कीम थी, योजना थी एक। तो जो 2002 में एक स्कीम आई थी उसमें कहा गया था कि जो भी भारतीय मूल के नागरिक हो हम उनको एक कार्ड दे रहे हैं, आपको अगर कार्ड लेना है तो ले लो, अगर आप कार्ड ले लोगे तो आप जब भी भारत आओगे तो आपको वीजा और पास वीजा वाली जो दिक्कत होती है वो नहीं होगी। 15 साल का या जो भी टाइम पीरियड दिया जाता था उस समय, और ये टाइम पीरियड हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो जो भी टाइम पीरियड दिया गया था उसमें आप भारत आओ बिना वीजा के। ऐसे नहीं आ सकता ना कोई, अगर भारतीय मूल का है लेकिन अगर अमेरिका में रह रहा, अमेरिका का नागरिक बन गया है, तो भारत में बिना वीजा के नहीं आ सकता क्योंकि अमेरिका का नागरिक है। लेकिन हाँ, अगर वो भारतीय मूल का है, उसने कार्ड ले रखा है, तो आ सकता है वो बिना वीजा के कुछ समय के लिए। फिर उसके बाद क्या किया कि ओसीआई कार्ड स्कीम चलाएगी कि भाई जो ये कार्ड वाले हैं, जो भी पीआईओ हैं, ये कार्ड वाले नहीं, जो भी पीआईओ हैं, अगर वो ओसीआई में रजिस्टर करवाते हैं ना तो हम उनको और ज्यादा सुविधाएं देंगे। तो कुछ लोगों ने ओसीआई में रजिस्टर करवाया। 2015 में क्या हुआ कि 2015 में इन दोनों को जो स्कीम थी मर्ज कर दी गई, 1 नंबर और 2 नंबर को यहाँ पे मर्ज कर दिया गया और ओसीआई कार्ड धारक बनाया गया। ठीक है, कार्ड होल्डर या कार्ड धारक बनाया गया। तो इसका मतलब नहीं पीआईओ खत्म हो गया, पीआईओ तभी भी है। हर उस व्यक्ति को पीआईओ बोला जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या भारतीय मूल का नागरिक जो बाहर रह रहा है, विदेशी नागरिक बन चुका है, लेकिन था कभी भारतीय या भारतीय नागरिक बन सकता था, जिसके माता पिता भारतीय, मतलब बैकग्राउंड भारतीय रहा उसका। समझे ना कौन कौन होता है। एनआरआई जो भारतीय नागरिक है लेकिन बाहर रह रहा है। पीआईओ भारतीय मूल का नागरिक है जो किसी और देश का नागरिक बन चुका है। ठीक है, विदेशी भारतीय नागरिक जो पीआईओ है, भारतीय मूल का है लेकिन बाहर रह रहा है, लेकिन जिसने रजिस्टर करवा लिया ओसीआई के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा है देखो पीआईओ में क्या लिखा है, एक व्यक्ति जो अथवा किसी जिसका पूर्वज या तो व्यक्ति या उसका पूर्वज भारतीय नागरिक रहे हो और वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता ले रखी है इसने और उसके पास विदेशी पासपोर्ट है, तो पीआईओ बोला जाएगा उसको। ठीक है, उसके बाद कौन अहर है, कौन इसको किसको मिलेगा, जिसने भाई भारत अप्रवासी भारतीय सब हैं, अलग से रजिस्टर नहीं करवाना पड़ता। एनआरआई के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता। आप अगर कुछ टाइम के लिए बाहर चले गए, ठीक है, आप अगर एक निश्चित समय से ज्यादा बाहर रह रहे हो तो आप एनआरआई माने जाओगे। ठीक है, पीआईओ कौन है, उसके लिए भी कोई रजिस्टर नहीं कराना, आप किसी और देश के नागरिक बन जाओ। अगर आप अभी किसी और देश के नागरिक बन जाते हो तो आप अपने आप पीआईओ बन गए, भारतीय मूल के हो आप लेकिन विदेशी नागरिक हो। लेकिन ओसीआई के लिए कौन आ रहा है, जो रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करवा ले। ठीक है, इसके बाद क्या है, वो पंजीकरण वाला आपने देखा है कौन कौन करवा सकता है, जो 1950 के बाद भारतीय नागरिक हो, उस हो सकता हो, शादी कर ली है, माता पिता हो। कैसे प्राप्ति होगी, आवेदन करने पे कहाँ आवेदन करना होगा, जहाँ केंद्र सरकार बताए, तो ये नहीं पढ़ना कि आपको कहाँ आवेदन करना होगा, प्रिंट आउट लेके यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, कहाँ आवेदन करना पड़ेगा ये सब पढ़ना नहीं है, डिफरेंस पढ़ना, खाली शुल्क नहीं पढ़ना, आपको कितना शुल्क लगता है उस पे, जिन देशों के नागरिक कहाँ रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, किस देश के नागरिक बन सकते हैं उसे। एनआरआई तो क्योंकि भारतीय नागरिक तो उनको भारतीय ही बनेंगे। पीआईओ तो कोई पीआईओ है, अगर चाहे पाकिस्तान में भी रह रहा है आज के तो भारतीय मूल का नागरिक होगा वो। अगर जो पाकिस्तान में रह रहा है, जो मान लीजिए कि मैं 1960 में इंडिया में रह रहा था, ठीक है, लेकिन मैं 1961 में पाकिस्तान चला गया, मैंने वहाँ की नागरिकता ले ली, तो मैं पीआईओ तो हूँ, भारतीय मूल का तो रहा ना, मेरा बैकग्राउंड तो भारतीय रहा, तो पीआईओ तो रहूंगा ही, तो उसमें किसी ना कहीं किसी देश का कुछ नहीं चाहिए। लेकिन किस देश के नागरिकों को ओसीआई मिलेगा, कोई भी व्यक्ति जो स्वयं या उसके माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी में से कोई एक पाकिस्तान और बांग्लादेश या अन्य किसी देश के जिसमें केंद्र सरकार बोल दे वहां का नागरिक है, तो उसको नहीं मिला जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का तो है, अगर जैसे आप कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहा है, ठीक है, अगर वो पीआईओ यहाँ का भी पीआईओ है ना,
पाकिस्तान और बांग्लादेश का पीआईओ है या उसके दादा दादी रह चुके हैं, वहाँ वहाँ से संबंधित है, तो उसको नहीं मिलेगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले को नहीं मिलेगा। और बाकी ऐसे देश जो केंद्र सरकार लिखे अलग से टाइम टू टाइम, अगर आज केंद्र सरकार आज एक अब निकालता है, ऑर्डर पास कर देता है कि भाई आज से अमेरिका के जो भी नागरिक हैं उनको ओसीआई नहीं मिलेगा, तो खत्म हो जाएगा उनका ओसीआई, जो केंद्र सरकार बताए। पाकिस्तान और बांग्लादेश का तो ऑटोमेटिक खत्म है, बाकियों का केंद्र सरकार खत्म कर सकती है। क्या लाभ मिलेंगे? तो भाई एनआरआई को सभी लाभ मिलेगा जो नागरिकों को मिलते हैं, क्योंकि नागरिक ही एक तरह से, ठीक है, वो एक तरह से नागरिक ही है। कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। पीआईओ है तो कोई विशेष नहीं है, तो भारतीय मूल का विदेशी नागरिक हो, तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो रजिस्टर करवा लेता है तो क्या क्या लाभ मिलेंगे, ये लाभ थोड़े से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कर सकता है वो, ठीक है। वह प्रविष्टि वाला आजीवन बिना वीजा के पूरी जिंदगी भारत में रह सकता है। ओसीआई कार्ड होल्डर बिना वीजा के पूरी जिंदगी भारत रह सकता है। जैसे अक्षय कुमार है, वो बिना वीजा के है, वो कनाडा का नागरिक, उसने कनाडा के लिए रखी है, ठीक है। कोई ऐसे जैसे कि सेलिब्रिटीज हैं, कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो नागरिकता जिनकी बाहर की ओर रखी है, ठीक है। कई आप देखोगे जैसे कि आलिया भट्ट, फलाना ढिमकाना, मैंने नाम नहीं पता, याद है मेरे को सारे, लेकिन अक्षय कुमार का फेमस चलता रहता तो याद है कि वो कनाडा का नागरिक है, ठीक है। भारत की नागरिकता नहीं है उसके पास। तो अगर उसने ओसीआई कार्ड होल्डर होगा वो, तो भारत में आजीवन रह सकता है बिना वीजा के, ठीक है, चाहे किसी भी उद्देश्य से वो भारत में रह रहा है, ठीक है। हालांकि ओसीआई कार्ड होल्डर को भारत में शोध कार्य के लिए, अगर वो कोई रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। खाली रह सकता है, लेकिन विशेष अगर शोध कार्य कर रहा है तो विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद और क्या मिलेगा? एक FRRO, फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अथवा FRO पंजीकरण छूट। उसको छूट में मतलब ठहराव के लिए क्या होता है, रजिस्टर हर बार जाके रिन्यू करवाना पड़ता है, तो वो नहीं करवाना पड़ेगा ऑफिस में, फॉरेन ऑफिस में, ठीक है। लंबे समय तक रह सकता है आराम से बिना रजिस्टर उसमें रिन्यू करवाए। एनआरआई के अलावा आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्र में उपलब्ध हर सुविधा में बराबरी मिलेगी उसको, ठीक है। एनआरआई के अलावा आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्र में उपलब्ध हर सुविधा में बराबरी, लेकिन इन क्षेत्रों में तो मिलेगी, लेकिन वो खेती की जमीन या बागान परिस्थिति या उसको अधिग्रहण नहीं कर सकता। कृषि वाली जमीन और बागान वाली जो संपत्तियां हैं उसको अधिग्रहण नहीं कर सकता। बाकी सारी सुविधाएं मिलेंगी, आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक। यहाँ के पढ़ाई लिखाई करो, एडमिशन करवाओ, कुछ जो करना है करो, ठीक है। जो एनआरआई को मिल रहा है वही उसको भी मिलेगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा उसको। खेती वाली जमीन नहीं अधिग्रहण कर सकता, खरीद सकता हो खेती वाली और बागान वाली जमीन, ठीक है। और क्या मिलेगा इसको? ये पंजीकृत विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर, उनके बच्चे भारतीय बच्चों के अंतर्देशीय दस्तकरण के मामले में एनआरआई के समान समझे जाएंगे, ठीक है। जो उनके बच्चे होंगे उनको जब एक मिनट रुको। पंजीकृत विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर्स भारतीय बच्चों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण, ये तो दत्तक ग्रहण वो होता है, एडॉप्शन होता है, ठीक है। अगर यहाँ किसी बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, भारतीय बच्चों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के मामले में अप्रवासी भारतीयों के समान समझे जाएंगे, ठीक है। बच्चे जो हैं वो एनआरआई के समान समझे जाएंगे, अडॉप्टेड जो होंगे उनके द्वारा। पंजीकृत विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर्स भारत में घरेलू उड़ानों के किराए के मामले में एनआरआई के बराबर। ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है, तो ऊपर वाले वही इंपॉर्टेंट है। पंजीकृत विदेशी नागरिक कार्ड होल्डर भारत में राष्ट्रीय उद्यानों, जो नेशनल पार्क होते हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य में है, वहाँ उनसे वही प्रवेश शुल्क लिया जाएगा जो घरेलू से। आप किसी अगर उद्यान में जाते हो ना, जैसे आप मान लो बौद्ध गया गए, तो आपकी एंट्री फीस लगती है। एंट्री फीस में 2 काउंटर होते हैं, आप भारतीय हो कि विदेशी हो, ठीक है। भारतीय से 20 रुपये ले लिया, विदेशियों से $10 ले लिया, ठीक है। तो विदेशियों के लिए अलग फीस होती है, लेकिन ओसीआई है तो उसको यही देना पड़ेगा। है वो विदेशी नागरिक लेकिन ओसीआई कार्ड होल्डर है तो उसको यही फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। अप्रवासी भारतीयों के साथ निम्नलिखित संबंध में सफलता एनआरआई के साथ है, जो उनको मिलेंगे वो इनको मिलेगा, ठीक है। ये सब चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो सब फालतू है। पढ़ लेना, अगर पढ़ना हो तो फिर रीड करना, रीडर्स आर लीडर्स पढ़ना जरूरी है, ठीक है। रीडर्स आर लीडर्स, जो पढ़ता है वही लीडर बनता है, तो पढ़िए जरूर, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि इसको एक्सप्लेन करना पड़े। हाँ नहीं समझ में आता तो पूछना उसको, ठीक है।
क्या उसे भारत आने के लिए वीजा की आवश्यकता है? एनआरआई है तो उसको क्यों वीजा की? वो तो भारत का नागरिक है। हाँ, अगर पीआईओ है लेकिन नागरिक नहीं है भारत का, तो आना, उसको वीजा लेना पड़ेगा। लेकिन ओसीआईसी ले लिया, इसको वीजा नहीं चाहिए। यही इंपॉर्टेंट है खाली, यही खाली इंपॉर्टेंट है इस पूरे उसमें, कि उसको वीजा नहीं चाहिए होता है भारत आने के लिए। ठीक है। क्या भारत में स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ निबंधित होने की आवश्यकता है? नहीं, कोई जाके जरूरत नहीं है उसको, जाके वो साइन करना वहां पे कि मैं आया हूँ। हाँ, अगर वो पीआईओ है तो आएगा, जैसे ही भारत में आएगा उसके 180 दिन के बाद, 180, अगर उसकी ठहरने की अवधि 180 दिन से ज्यादा हो रही है तो जाके पुलिस स्टेशन में अपना साइन करके और वो ले लेगा कि भैया मेरे को अभी और ठहरना है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट है मेरे। अगर वो पीआईओ है तो। और एनआरआई तो वो क्यों करेगा भाई, भारतीय नागरिक है वो, जब आए जब चाहे। ओसीआई कार्ड होल्डर है, इसको भी छूट दे दी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको भी ये छूट दे दी गई है कि आपको पुलिस स्टेशन जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना आपका, अगर अवधि ज्यादा हो रही है तो। ठीक है। अगर आपकी अवधि ज्यादा हो रही है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं, वो नहीं करवाना। तो 180 दिन से अगर ज्यादा रह रहा है ओपीआईओ तो उसको करना पड़ता है, वहां पे जाके साइन करना पड़ता है। भारत में कौन सी गतिविधियां शुरू कर सकता है? एनआरआई है, नागरिक है भारत का, कोई भी कुछ भी कर सकता है। पीआईओ जिस जो वीजा पे लिखा गया है उस वही कर सकता है, जो वीजा के अनुसार उसको मिला है वही कर सकता है। ये क्या कर सकता है? शोध कार्य छोड़ के, शोध कार्य के लिए इसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, बाकी सब कुछ कर सकता है। यहाँ आके अपना बिजनेस खोल सकता है, दुकान खोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। हाँ, शोध कार्य नहीं कर सकता, कृषि और बागान वाली जमीन नहीं ले सकता। ठीक है। नागरिकता कैसे मिलेगा, कैसे इसको? तो भारतीय नागरिक है वो, तो मिलना क्या है इसको, है ये है। ठीक है। पीआईओ कौन है? हर कोई पीआईओ है। उसके बाद सॉरी, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक कैसे प्राप्त कर सकता है? ऐसा अगर कोई व्यक्ति है जिसको भारतीय नागरिक चाहिए, भारतीय नागरिक बनना है, तो कैसे बनेगा? एनआरआई को क्या जरूरत है, वो तो भारतीय नागरिक ऑलरेडी है। लेकिन अगर एक पीआईओ है, वो कैसे भारतीय नागरिक बन सकता है? पंजीकरण करके। 7 साल से रह रहा हो भारत में, साधारणतः रह रहा हो, तो पंजीकरण करके बन सकता है पीआईओ भी जो होगा। 7 साल वाला कॉन्सेप्ट है, पीआईओ 7 साल से अगर रह रहा है तो पंजीकरण करके बन सकता है। ओसीआई कार्ड होल्डर है, इसको छूट दे दी गई थोड़ी सी। ठीक है। इसके लिए 5 वर्ष लिखा गया है। ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि कार्ड होल्डर है, ठीक है, आईसीआई नहीं है, ओसीआई है, ये कहाँ लिख दिया, आईसीआईसीआई लिख दिया, ओसीआई है। ठीक है, ओसीआई कार्ड होल्डर है, उसके रूप में 5 साल से पंजीकृत है, ओसीआई के रूप में 5 साल से पंजीकृत है, तो वह नागरिक, और जो नागरिक नागरिकता पंजीकरण आवेदन मामले में पहले 12 माह से लगातार भारत में रह रहा है, मतलब 5 साल से वो ओसीआई कार्ड होल्डर है और पिछले 1 साल से वो भारत में रह रहा है लगातार, तो उसको भारतीय नागरिकता के लिए अपना अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो आपके नागरिकता आज सारे खत्म हो गया, नागरिकता वाला चैप्टर खत्म हो गया आपका। ठीक है। अब इसके बाद आपका, क्योंकि हमने नागरिकता वाला एनसीईआरटी से पढ़ लिया है और यहाँ से भी